Assalamu alaikum. I'm Dr. Nisa Aslam. I also speak Urdu. Please share this video with those you know who speak Urdu. सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। ये फैक्ट्स हैं। कोरोना वायरस क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो कि फेफड़ों को मुतासिर करता है। ये वायरस मुतासिर इंसान की छींक और खांसी से निकली छोटी बूंदों के ज़रिए फैलता है। दूसरा शख्स इससे मुतासिर हो जाता है जब वो इन बूंदों को सांस के ज़रिए इनहेल करता है या जब किसी ऐसी जगह को छूता है जहाँ थूक की बूंद गिरी हो और फिर वो अपने मुंह, नाक या आंख को हाथ लगाता है। ज़्यादातर मुतासरीन को सिर्फ हल्के अलामात होंगे, लेकिन ये वायरस किसी को भी शदीद तौर पर बीमार कर सकता है। कुछ मुतासरीन के लिए कोरोना वायरस जानलेवा हो सकता है। कोरोना वायरस के अलामात क्या हैं? आपको बुखार हो सकता है, नई और लगातार खांसी हो सकती है, कुछ लोगों को गले की सोजिश होती है और उनकी नाक बहती है, जिस्म में दर्द हो सकता है, ज़्यादा बीमार लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और वो लोग जिन्हें पहले से मौजूद बीमारी है, मसलन के दमा, डायबिटीज़, कैंसर, या फिर अगर आप ऐसी दवाई लेते हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको 2 काम करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी। अपने घर में से सिर्फ बाहर इन कामों के लिए निकलें। अपनी बुनियादी ज़रूरियात ख़रीदने के लिए, जैसे कि खाने पीने का सामान, किसी मेडिकल ज़रूरत के लिए, मसलन केमिस्ट से दवाई लाने के लिए, दिन में 1 दफ़ा वर्जिश करने के लिए, मसलन टहलने, दौड़ने या साइकिल सवारी के लिए। आप सिर्फ उन अफराद के साथ वर्जिश कीजिए जो कि आपके घर में रहते हैं। 2 से ज़्यादा अफराद का अवाम में जमा होना ममनून है, सिवाय जनाजों के। और दूसरा काम, सफाई सुथराई के सख्त इक़दामात। बाकायदगी से हाथ धोएं साबुन के साथ और कम से कम 20 सेकंड के लिए। जब आप बाहर से आएं या ख़रीदारी का सामान संभालने के बाद भी अपने हाथ धोएं। अपने चेहरे और मुंह को छूने से गुरेज करें। कमज़ोर मुदाफ़ती लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को कोरोना वायरस से शदीद बीमारी का ख़तरा है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और वो लोग जिन्हें पहले से मौजूद बीमारी है, मसलन के दमा, शदीद डायबिटीज़, हार्ट फेलियर, गुर्दे की बीमारी या हामला औरतें। इन लोगों को समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त इक़दामात करने चाहिए। एक और ग्रुप है जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये वो लोग हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। मसलन अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको ज़्यादा ख़तरा है। अगर आपका ऑर्गन, बोन मैरो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ है, आप कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, आपको खून या हड्डी के गुर्दे का कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया या लिम्फोमा है और आप इसका इलाज करवा रहे हैं, आपको फेफड़ों की शदीद बीमारी जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या शदीद दमा है, आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसकी वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, अगर आप हामला हैं और आपको शदीद दिल की बीमारी है। अगर आप इन ज़्यादा खतरे की कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो आप अपने घर से 12 हफ्ते के लिए बाहर ना निकलें, ना शॉपिंग के लिए, ना दवाइयाँ लाने के लिए और ना वर्जिश के लिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या अपनी फैमिली या दोस्तों से कहें कि वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके घर के बाहर छोड़ जाएं और आपके घर के अंदर ना आएं। अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं तो आपको अलग रहने की ज़रूरत है। आप अपने घर के अफराद से 2 मीटर या 3 कदम के फासले पे रहें। मुश्तरका जगहों से बचें, जैसे कि बावर्ची खाना, बाथरूम और जहाँ मुमकिन हो बैठने वाले मुकामात। जहाँ भी हो सके अलग पकाएं और अलग खाएं। हो सके तो अलग बाथरूम यानी कि अलग गुस्ल खाना इस्तेमाल करें। आप सब अलग अलग तौलिए इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो अलहदा सोएं। अगर आपको अलामात हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने जीपी के पास ना जाएं और ना ही A&E जाएं। जिस फर्द को अलामात हैं, मसलन बुखार या मुस्तकिल खांसी है, उन्हें लाजमी तौर पे खुद को 7 डेज़ यानी कि 7 दिन के लिए अलग रहना है, यानी कि आइसोलेट करना है। अगर आप दूसरों के साथ रहते हैं तो इन घर के अफराद को 14 दिन के लिए आइसोलेट करना है। NHS 111 को कब राब्ता करना चाहिए? जब आप इतने बीमार हों कि जो काम आप अमूमन तौर पे करते हैं वो आप ना कर सकें, मसलन कि बिस्तर से उठना, किताब पढ़ना या टीवी देखना, या आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही है, या फिर अगर 7 दिन के बाद भी आपके अलामात बेहतर ना हों। और सबसे ज़रूरी बात, मुस्बत रहें। अगर आपको अपनी दवाइयों की ज़रूरत है या डॉक्टर से कोई मशवरा करना है तो अपने GP और फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और याद रखें कि आपकी फैमिली और आपके दोस्त सिर्फ एक वीडियो या एक फ़ोन कॉल दूर हैं। इन हालात में आपके ताउन का शुक्रिया।